फ्लुएंसी इज़ नॉट इक्वल टू परफेक्शन। शायद आप में से कुछ लोगों को इससे ही नहीं लग रहा होगा, मगर ये बात बिल्कुल सच है और आज मैं आपको यही बताने वाली हूँ कि फ्लुएंसी परफेक्शन से इक्वल क्यों नहीं है। सो लेट्स एलिवेट योर इंग्लिश वन लेसन एट अ टाइम। वेलकम बैक टू माय चैनल एलिवेट विथ हर्षिता पांडे। और आज मैं आ गई हूँ आप सबके साथ एक नई संडे स्पेशल वीडियो लेकर, जिसमें मैं आज आपको बताऊँगी कि फ्लुएंसी परफेक्शन इक्वल क्यों नहीं है परफेक्शन के। चलिए पहला पॉइंट देखते हैं। फ्लुएंसी मीन्स कम्युनिकेशन, नॉट परफेक्शन। बिल्कुल। देखिए फ्लुएंसी का मतलब क्या होता है। देखिए फ्लुएंसी का मतलब होता है, फ्लुएंसी का मतलब ये होता है कि एक सेकेंड, फ्लुएंसी का मतलब होता है कि आप अपनी बात को बहुत ही स्मूथली और क्लियरली कह रहे हैं। ठीक, आप अपनी बात को बहुत ही स्मूथली और क्लियरली कह रहे हैं, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी बात को बहुत ही परफेक्टली कह रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने अगर ये कहा आई वॉज गो टू मार्केट, आई वॉज गो टू मार्केट, तो आप यहाँ पे ये कहना चाहते हैं कि आई विल गो टू मार्केट, आप ये कहना चाहते हैं, लेकिन आपने कहा आई वॉज गो टू मार्केट। तो देखिए यहाँ पे आप ये भले ही सेंटेंस गलत है, आपको बोलना चाहिए आई विल गो टू मार्केट। मान लीजिए आप अपने फ्रेंड से कह रहे हैं या अपनी मदर से कह रहे हैं, किसी से भी कह रहे हैं कि आई विल गो टू मार्केट, मतलब मैं मार्केट जाऊँगा या जाऊँगी, लेकिन आपने क्या कह दिया, आई वॉज गो टू मार्केट। तो जो सामने वाला है वो समझ तो जाएगा कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि आई विल गो टू मार्केट, मगर आप बोल रहे हैं आई वॉज गो टू मार्केट। अब देखिए आपको जैसे इस बात को बताने का ये मतलब है, एग्जाम्पल को देने का ये मतलब है कि आप यहाँ पे इंग्लिश तो एक मतलब आप एक फ्लुएंट सेंटेंस बोल पा रहे हैं, लेकिन आई विल गो टू मार्केट या फिर आई वॉज गो टू मार्केट, ठीक है। लेकिन जैसे मैंने यहाँ पे वॉज का इसलिए यूज़ किया, ये आपको ये बताने के लिए कि यहाँ पे आपकी इंग्लिश परफेक्ट नहीं है, लेकिन यहाँ पे आपकी इंग्लिश फ्लुएंट है। मतलब आप अपनी बात को स्मूथली, उस सेंटेंस को आप स्मूथली और क्लियरली बोल रहे हैं। वो बात बिल्कुल सही है कि ये जो वॉज है यहाँ पे ये गलत है, यहाँ पे विल होगा, क्योंकि वॉज पास्ट की बात करता है। लेकिन जब हम बहुत लोग होते हैं जब वो फ्लुएंट इंग्लिश बोलते हैं तो वो अपनी बातों को कम्युनिकेट तो कर देते हैं, सामने वाला समझ भी जाता है, मगर वो ग्रामेटिकली मिस्टेक करते हैं। तो इसीलिए फ्लुएंसी कभी भी परफेक्शन से इक्वल नहीं होती। लेकिन चलिए अब कुछ पॉइंट्स को और आगे बताती हूँ। सेकेंड पॉइंट है फ्लुएंसी एंड एक्यूरेसी आर डिफरेंट। बिल्कुल। देखिए फ्लुएंसी और एक्यूरेसी क्या है, डिफरेंट है। फ्लुएंसी मतलब क्या है, मैं फिर वही बात बोलूँगी, फ्लुएंसी का मतलब होता है स्मूथली, क्लियरली अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना। फ्लुएंट अगर आप हैं इंग्लिश बोलने में, इंग्लिश कम्युनिकेशन में, तो आप अपने फीलिंग्स को, अपने थॉट्स को आप एक्सप्रेस तो कर पा रहे हैं, फीलिंग्स को, थॉट्स को आप अपने एक्सप्रेस तो कर पा रहे हैं फ्लुएंटली, लेकिन आप उसमें एक्यूरेट नहीं हैं। ठीक है, जैसे आप बोलना चाहते हैं कि आई एम फीलिंग बोर, बट आप उसको बोल रहे हैं आई एम फीलिंग बोर्ड। बोर्ड नहीं होगा, आई एम फीलिंग बोर होगा। क्यों? क्योंकि आप प्रेजेंट टाइम की बात करेंगे। अगर आप बोर्ड में BORED लगा देंगे तो फिर वो पास्ट की बात हो जाएगी। तब आपको कहना पड़ेगा आई वॉज बोर्ड यस्टरडे वाइल वॉचिंग TV। मान लो आप ऐसे कह सकते हैं कि मैं कल बोर हो गया था TV देखते देखते, या फिर आई वॉज बोर्ड यस्टरडे वाइल वॉचिंग TV। हाँ, या फिर आई हैड बोर्ड यस्टरडे वाइल वॉचिंग TV, आप ये कह सकते हैं। तो वहाँ पे क्या है, वहाँ पे आपकी फ्लुएंसी तो है, मगर वहाँ पे आपकी एक्यूरेसी भी है, क्योंकि आप वहाँ पे ईड यूज़ कर रहे हैं, या फिर आप हैड यूज़ कर रहे हैं या वॉज यूज़ कर रहे हैं, तो वो पास्ट टेंस को दिखा रहा है। ठीक है, तो हमेशा फ्लुएंसी और एक्यूरेसी दो डिफरेंट चीज़ होती है। फ्लुएंसी का मतलब होता है आप स्मूथली बोल रहे हैं, क्लियरली बोल रहे हैं, लेकिन एक्यूरेसी का मतलब होता है कि आप ग्रामेटिकली आप सही हैं, आपकी वोकैबुलरी सही है। ठीक है, आपको ये पता है कि वॉज, वर, ही, शी, इट, दे, आर, इज, इट कहाँ लगाना है। तो फ्लुएंसी और एक्यूरेटी दो अलग अलग चीज़ होती हैं। आपकी फ्लुएंसी और एक्यूरेसी दोनों चीज़ें मैच करेंगी कब, जब आप इंग्लिश कम्युनिकेशन में परफेक्ट होंगे। परफेक्ट कैसे होंगे, प्रैक्टिस करने से होंगे। चलिए थर्ड देखते हैं। थर्ड हमारा जो एग्जाम्पल है, 20 मिनट, थर्ड एग्जाम्पल है, थर्ड सिचुएशन जो कंडीशन है वो है कि वेटिंग फॉर परफेक्ट इंग्लिश कांट स्टॉप यू फ्रॉम स्पीकिंग, सॉरी कैन स्टॉप यू फ्रॉम स्पीकिंग। बिल्कुल, और ये सही बात है। अगर हम सिर्फ एक परफेक्ट इंग्लिश का वेट करेंगे कि अच्छा मुझे पूरी टेंसेस आ जाए तो मैं इंग्लिश बोलूँगा, ये हमको बिल्कुल भी गलती नहीं करनी है। हमको हमेशा हमें क्या करना है, हमको इंग्लिश स्पीक, हमें हमेशा इंग्लिश स्पीकिंग करनी ही करनी है। हम भले ही उसमें परफेक्ट ना हो, अगर हम इंग्लिश स्पीकिंग नहीं करेंगे तब हम परफेक्ट नहीं बनेंगे। असली प्रॉब्लम वहीं पर है। अगर हम सोचते हैं कि अच्छा हमें बस ग्रामर आ जाए, हमें टेंसेस आ जाए, तब हम इंग्लिश करें, हम एकदम एक्यूरेट हो जाए, हम सारे न्यू वर्ड्स याद कर लें, सारे वर्ड्स याद कर लें, लीगल इंग्लिश हो चाहे नॉन जनरल इंग्लिश हो, तब हम इंग्लिश बोलें, बिल्कुल नहीं। जब आप बोलेंगे
तभी आप सीखेंगे। सो वेटिंग फॉर परफेक्ट इंग्लिश कैन स्टॉप यू फ्रॉम स्पीकिंग, सॉरी। एक परफेक्ट इंग्लिश का वेट जब तक आप करते रहेंगे तब तक आप सच कहिए तो इंग्लिश बिल्कुल नहीं बोल पाएंगे। तो आप परफेक्ट इंग्लिश का वेट ना करके जो जितनी भी इंग्लिश आपको आती है, जो भी इंग्लिश आप डे टू डे लाइफ में मेरे चैनल के थ्रू सीख रहे हैं, जब आप उनको बोलेंगे तभी आप परफेक्ट बनेंगे। ठीक है, तो हमेशा हमको क्या करना है, हमें कभी परफेक्ट इंग्लिश का वेट नहीं करना है, हमको हमेशा डेली इंग्लिश स्पीकिंग करनी है। ठीक। फोर्थ कंडीशन इज मिस्टेक्स डोंट ऑटोमेटिकली मीन पुअर कम्युनिकेशन। बिल्कुल, और ये बहुत सही बात है। हमें हमेशा लगता है अरे यार हमने गलती कर दी, अब हम कैसे हम तो गलती कर रहे हैं, अब हम इंग्लिश नहीं बोल पाएंगे, हमें इंग्लिश बोलना छोड़ना पड़ेगा। बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। मिस्टेक्स आर प्रूफ, मैं ये हमेशा कहती हूँ, डैट यू आर प्रैक्टिसिंग। मिस्टेक्स आर प्रूफ डैट यू आर प्रैक्टिसिंग, you are trying, you are growing, ओके, यू आर लर्निंग। सो मिस्टेक्स, और हमेशा बात खुद से कहिए, जब भी गलती करिए। बिल्कुल होता है जब भी हम गलती करते हैं तो हम डीमोटिवेट होते हैं, बट हमें डीमोटिवेट बिल्कुल नहीं होना है। जब भी हम गलती कर रहे हैं तो हमको हमेशा सोचना है मिस्टेक्स आर प्रूफ डैट आई एम लर्निंग, आई एम ग्रोइंग, आई एम प्रैक्टिसिंग, आई एम ट्राइंग, ओके, बट आई एम नॉट लिविंग इट। आप उसे छोड़ नहीं रहे हैं, आप उस इंग्लिश कम्युनिकेशन की जर्नी को छोड़ नहीं रहे हैं, आप उसके साथ हैं। तो मिस्टेक्स ये प्रूफ है कि आप कोशिश कर रहे हैं, और मिस्टेक्स को जब आप नोटिस करें तो उनको सुधारिए, मगर फिर से बोलिए, आगे बढ़ते रहिए। ठीक है। सो वेटिंग फॉर परफेक्ट मिस्टेक्स डोंट ऑटोमेटिकली मीन पुअर कम्युनिकेशन। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं होता है। जैसे अगर आप किसी से कोई रॉन्ग सेंटेंस बोल भी दे रहे, लाइक आपने बोल दिया आई वॉज गो टू मार्केट, तो सामने वाला आपको समझा सकता है कि ओके आई अंडरस्टूड कि आप कहना चाह रहे हैं आई विल गो टू मार्केट। तो देखिए वॉज और विल, वॉज जो होता है पास्ट के लिए यूज़ होता है, विल जो होता है वो फ्यूचर के लिए यूज़ होता है। तो आप बोलेंगे आई विल गो टू मार्केट, तो आप बस उसने बताया आप सीख लिए, तो आपको हमेशा के लिए याद रहेगा आई विल गो टू मार्केट। होने वाला काम है जो, उसके लिए विल लगा दूंगा, जो काम हो चुका है उसके लिए वॉज लगाऊंगा। ठीक है। अब लास्ट है कंडीशन, रियल गोल हमारा होना चाहिए क्लियर, कॉन्फिडेंट और नेचुरल इंग्लिश। बिल्कुल, बहुत लोग सोचते हैं हम तो एकदम परफेक्ट बन जाए, हम एकदम फ्लुएंट इंग्लिश बोल दें। मतलब कुछ लोग सोचते हैं कि हम लगातार जैसे 5-6 सेंटेंसेस इंग्लिश के बोलते रहें एंड वी विल बिकम सो फ्लुएंट एंड इट विल लुक सो कूल। नो, इट विल नेवर लुक सो कूल। आपको इंग्लिश, देखिए इंग्लिश कम्युनिकेशन का मेन गोल आपको खुद को फ्लुएंट दिखाना नहीं है। फ्लुएंट दिखना अच्छी बात है, लेकिन उससे ज़्यादा आपको नेचुरल दिखना है, आपको एक नेचुरल स्पीकर बनना है, आपको एक क्लियर स्पीकर बनना है, एक कॉन्फिडेंट स्पीकर बनना है कि जब आप अपने वर्ड्स को बोलें, जब आप अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करें तो सामने वाले तक पहुँचे। आप फ्लुएंट बनते रहेंगे और आप के थॉट्स सामने, या अगर आप किसी को कुछ समझा रहे हैं, कुछ पढ़ा रहे हैं, आप वो पहुंच ही नहीं पाएगा, तो आपकी उस फ्लुएंसी का कोई मतलब नहीं। सो हमेशा कॉन्फिडेंट रहिए, गोल अपना क्लियर रखिए कि मुझे आपको क्लियर इंग्लिश बोलनी है, आपको नेचुरल इंग्लिश बोलनी है, और आपको कॉन्फिडेंट रहना है। जब आप इंग्लिश बोलें तो आपके चेहरे पर, आपकी बॉडी लैंग्वेज में कॉन्फिडेंस होना चाहिए। ओके, सो फर्स्ट इज की फ्लुएंसी मीन्स कम्युनिकेशन नॉट परफेक्शन। फ्लुएंसी एंड एक्यूरेसी आर डिफरेंट। वेटिंग फॉर परफेक्ट इंग्लिश कैन स्टॉप यू फ्रॉम स्पीकिंग। मिस्टेक्स डोंट ऑटोमेटिकली मीन पुअर कम्युनिकेशन एंड रियल गोल क्लियर प्लस कॉन्फिडेंट नेचुरल इंग्लिश। ओके, आई होप कि संडे स्पेशल वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होगी, और अब आपको समझ में आ गया होगा कि फ्लुएंसी क्यों फ्लुएंसी इज़ नॉट इक्वल टू परफेक्शन। ओके, देखिए फ्लुएंट भी बनिए, परफेक्ट भी बनिए, दोनों बहुत अच्छी बातें हैं, लेकिन फ्लुएंसी की और परफेक्शन के एक मतलब जैसे कि उसके रेस में कभी ऐसा मत बनिए कि आप इंग्लिश कम्युनिकेशन सीख ही ना पाएँ। ठीक है, इंग्लिश कम्युनिकेशन करते रहिए, खुद से बातें करते रहिए, फ्रेंड्स से इंग्लिश में बातें करते रहिए, डेली प्रैक्टिस करते रहिए मेरे वीडियोस के थ्रू। जो भी आपको डाउट्स उनको कमेंट बॉक्स में लिखते रहिए, मैं डाउट्स आपके क्लियर करूँगी, और आप फ्लुएंट और परफेक्ट इंग्लिश स्पीकर ज़रूर बनेंगे। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। हमेशा याद रखिए मिस्टेक्स आर प्रूफ डैट यू आर ट्राइंग, लर्निंग, ग्रोइंग, प्रैक्टिसिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ।